गर्मियों में आने वाली हरी सब्जियां खाकर या तो घर वाले बोर हो चुके होते हैं या फिर कभी कभी हमारे फ्रिज में ही कोई सब्जी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति अगर आपके घर में भी है तो आज जो रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ, यकीन मानिए इसको खाकर सारे घर वाले खुश हो जाने वाले हैं और बनाने में बहुत आसान है। ये एक राजस्थानी रेसिपी है। इसे जानने और देखने के लिए अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं, पर उसके पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज की सब्जी बनाने के लिए पहले मैंने ली है एक थाली और इसमें डालेंगे पानी। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या ही करने वाली हूँ, आगे देखिएगा। तो यहाँ पर पानी में मैं डालने वाली हूँ ये पापड़। यहाँ पर ये पापड़ मैंने उड़द दाल के लिए है, आप मूंग दाल के लिए भी ले सकते हैं, जो भी साइज के आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब इसको भिगाने का प्रोसेस देखिएगा। देखिए अनकट वीडियो है ये स्टार्टिंग का। इसमें बस मैंने एक बार डुबोया, उसके बाद उसको पलटा और इमीडिएट बाहर निकाल लिया। ना ज्यादा देर डुबो के रखना है और ना ही कम भिगोना है। बस इमीडिएट इसको दूसरी थाली में रख दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा पापड़ एक तरफ से भिगोया, इमीडिएट इसको पलट दिया, पलट के डुबाया और इसको फिर बाहर निकाल लिया। बस इतनी ही देर आपको भिगाना है और तभी आपकी ये सब्जी बढ़िया बनकर तैयार होगी। इसी तरीके से मैंने सारे पापड़ों को भिगो भिगो के एक बड़ी सी थाली में फैला लेना है। थाली में फैलाइए, जाली में फैलाइए, आपके ऊपर है। पर बहुत आसानी से इसको निकाला जा सकता है। हल्का सा ऐसा लगेगा जब आप इसको थाली में से निकालेंगे ना कि चिपक रहा है, पर दिक्कत नहीं होती। धीरे धीरे करके निकालेंगे तो बढ़िया से निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने 4 पापड़ लिए हैं। अब लिया है आधा कप बेसन, उसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी हींग 1/4 चम्मच और थोड़ी सी हल्दी 1/4 चम्मच डाल दी है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पेस्ट गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, पेस्ट की तरह होना चाहिए, घोल नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए गाढ़ा सा मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब धीरे-धीरे करके थाली में से पापड़ को मैंने बाहर निकाला। अभी इसमें गीलापन है और गीलेपन के कारण सॉफ्ट है अभी ये पापड़। इसमें 1 चम्मच मैंने बेसन का पेस्ट रखा और स्पैचुला से बिल्कुल पतली सी लेयर इसके ऊपर फैला देंगे। बहुत एक्सेस बेसन नहीं लगाना है। और अब देखिएगा साइड से इनको मोड़ लेंगे। बहुत आसानी से मुड़ जाता है क्योंकि गीलापन है, सॉफ्ट हो गया ये पापड़। और उसके बाद इसको एक साइड से रोल करना स्टार्ट करेंगे, टाइटली रोल कर लेंगे। बहुत इजीली हो जाता है और गीला है, साथ में बेसन लगा है तो ये चिपक भी जाता है। तो ये देखिए पापड़ का एक रोल, स्टफ्ड रोल बनकर तैयार हो चुका है। बहुत आसानी से बन जाता है, पर कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि पापड़ को कितनी देर भिगोना है और साथ में बेसन का पेस्ट कितना पतला गाढ़ा होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से सारे पापड़ों को मैं रोल कर लूँगी। तो मैंने पहले 4 पापड़ किए थे, लेकिन पेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पर 5 पापड़ तैयार कर लिए हैं। पापड़ तो तैयार कर लिए हैं। अब आगे की प्रोसेस के लिए यहाँ पे मैं चढ़ाने वाली हूँ एक पैन। तो थोड़ा सा चौड़ा सा पैन लीजिएगा और इसमें डाल दूंगी मैं तेल। तो अब इन पापड़ों को करेंगे हम हल्का सा शैलो फ्राई। तो इसलिए चौड़े तली का बर्तन लीजिएगा जिसमें कि इन पापड़ों को हल्का सा हम फ्राई कर सके। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है तेल और ऑयल को हम मध्यम आंच पे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। एकदम से हाई फ्लेम पे अभी गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म होने देंगे। अब जैसे ही ये तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डाल दूंगी ये सारे के सारे पापड़। ये देखिए इस तरीके से इनको हम हल्के फ्लेम पे डाल के सेक लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखना है, ज्यादा तेज नहीं रखना है। और धीरे धीरे करके अलटते पलटते हुए हम इनको सेकते चले जाएंगे। और चूंकि ये गीले हैं तो जैसे ही हम डालेंगे ना तो ये हल्के से नीचे तली को पकड़ेंगे, उसमें घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हल्के से इस तरीके से इसको किसी भी स्पैचुला से नीचे से खुरचेंगे ना तो इमीडिएट निकल के बाहर आ जाएंगे। ये देखिए एकदम से तली को छोड़ देते हैं ये। और बस धीमी धीमी आंच पे इन पापड़ों को हम अलटते पलटते हुए चारों तरफ से सेक लेंगे। और मैं आपको बताऊं कि इसको धीमी आंच पे ही सेकिएगा, तभी ये ना अंदर तक इसमें बेसन सिकेगा, वरना बेसन इसमें कच्चा कच्चा सा रह जाएगा। और जैसे जैसे एक एक तरफ से सिकता चला जा रहा है, मैं इसको इस तरीके से पलटती चली जा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कहीं पर भी कम सिका नहीं होना चाहिए, ये चारों तरफ से साइड से बढ़िया से सिकना चाहिए, तभी सब्जी में टेस्ट अच्छा आएगा, कच्चापन नहीं आएगा। तो किनारे सेकने के लिए मैंने इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से खड़ा कर देना है, जिससे कि साइड में भी सिक जाए। और इस तरीके से थोड़ा सा खड़ा करके ना इसको लंबाई में भी जो एजेस है ना, किनारे हैं जो हैं, दोनों एंड्स जो हैं उनको भी सेकना जरूरी है, वरना वहां से कच्चापन रहेगा तो भी सब्जी में स्वाद अच्छा नहीं आएगा। इस तरीके से चारों तरफ से मैं इसको अलटते पलटते हुए
सेकते चले जा रहे। तो यहाँ पे देखिए अलटते पलटते हुए मैंने बढ़िया सा क्रिस्पी इन पापड़ों को सेक लिया है। आप चारों तरफ से देख रहे हैं और यहाँ पे दोनों एंड्स को भी मैंने इस तरीके से अलटते पलटते हुए सेका है। कोई भी सिरा इसका कच्चा नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बाकी तो सब्जी जैसी सब्जी है, लेकिन मेन ट्रिक इन पापड़ों को रोल करने में ही है। तो मैंने एक एक स्टेप आपको बहुत बारीकी से बताने की कोशिश की है कि पानी में कितने देर भिगोना है, ज्यादा देर भिगोना है कि नहीं भिगोना है, और किस तरीके से उसको फैला के रखना है। हल्का सूखने के बाद ही उसमें बेसन लगाना है, बेसन कितना गाढ़ा पतला और किस तरीके से सेकना है। इसी में मतलब सारी सब्जी का टेस्ट छुपा हुआ है, या सब्जी बिगड़ेगी नहीं ये मैं कह सकती हूँ। क्योंकि अगर पापड़ को आप ढंग से रोल नहीं करेंगे, पापड़ रोल करने में भी कई बार टूट जाते हैं। छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान देंगे ना, रखेंगे ना, तो सब्जी बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होती है। बस अब सारे पापड़ सीख चुके हैं, इनको मैं बाहर निकाल लूंगी। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी बेसन इसमें से बाहर नहीं निकला है। और अब इस पापड़ रोल को मैंने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखा और लगभग 1-1 इंच के ना इसके पीसेस कट कर लेंगे, तो बहुत आसानी से कट भी हो जाता है। और जरूरी नहीं है कि आप इसको ठंडा करिए कि गर्म कीजिए, जैसे भी स्थिति में आप कट करना चाहते हैं कट कर सकते हैं। और ये देखिए लेयर्स कितनी परफेक्ट लग रही हैं, अंदर तक बेसन पक चुका है और बढ़िया सॉफ्टनेस भी है। बस सारे रोल्स को मैंने कट कर लिया और इसको निकाल के एक प्लेट में अलग रख लेंगे। एक तैयारी हो चुकी है, अब दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने 1 कटोरी दही। दही बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टापन नहीं होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा वरना दही फट जाएगा सब्जी बनाने में। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच हींग और नमक स्वादानुसार डाल के अच्छे से फेंट लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। पर नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि पापड़ों में भी नमक है। अब इसको रेस्ट के लिए एक तरफ छोड़ेंगे। तो पापड़ तो पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं सब्जी बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डाल दूंगी मैं सरसों का तेल। तो ये सब्जी ना सरसों के तेल में बहुत अच्छी लगती है, बाकी आप जिसमें बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। सरसों के तेल को पहले हम गर्म होने देंगे और साथ ही साथ में निकाल लेंगे थोड़े से रेगुलर मसाले। वैसे तो मसाले हमने पहले ही अच्छे तरीके से दही में डाल के छोड़ दिए हैं, पर जो भी थोड़े से और मसाले लगेंगे वो इसमें हम डालेंगे। तो गर्मी की सब्जी है, इसमें बहुत एक्स्ट्रा मसाले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी कम मसालों के साथ। तेल गर्म हो चुका है और अब इस गर्म तेल में मैं डाल दूंगी 3/4 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे तरीके से चटकने देंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर मैं डाल दूंगी इसमें 2 प्याज, माफ कीजिएगा 2 तेज पत्ता। तेज पत्ता के साथ में यहाँ पर 1 प्याज मैंने बारीक कट करके रखा है, इसको भी डाल देंगे। प्याज आप चाहें तो स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर प्याज डालेंगे तो सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है और गर्मियों में प्याज खाना भी चाहिए, इसलिए भी आप डाल सकते हैं अगर खाते हैं तो। प्याज के साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 7 से 8 कलियां लहसुन की बारीक चॉप करके रखी हैं, छोटा सा टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके रखा है और 2 हरी मिर्च कट करके रखी हैं, इसको भी डाल देंगे। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर प्याज लहसुन आप स्किप करना चाहते हैं तो प्याज लहसुन स्किप कर सकते हैं। और बस अब धीमी धीमी आंच पे बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक इस पूरे मसाले को कर लेंगे फ्राई। और अब यहाँ पे ये देखिए प्याज का मसाला बढ़िया तरीके से भुन चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है। यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे या तो फिर बंद कर देंगे, मैंने अभी फिलहाल बंद कर दिया है। और ये सारा का सारा दही का मिश्रण मैं डाल दूंगी और दही का मिश्रण डालने के इमीडिएट बाद इसको हम मिक्स करना शुरू कर देंगे। अगर इसको लगातार मिक्स नहीं करेंगे ना तो ये दही फटने लगेगा और दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैंने गैस को धीमा कर दिया है और मध्यम आंच पे गैस को करने के बाद में इसको हम लगातार चलाते जाएंगे। तब तक चलाना है जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए, यानी कि डालते समय दही को या तो लो फ्लेम होना चाहिए या तो फिर गैस बंद होना चाहिए और जब डाल दें उसके बाद फ्लेम को मध्यम करके लगातार चलाते रहना चाहिए जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए। और अब देखिए यहाँ पे इस दही में उबाल आ चुका है। अब अगर आप चाहें तो इसको चलाना छोड़ सकते हैं और दही डालने के बाद ये उबाल आने के बाद भी ना कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको पकने दीजिए, जिससे कि बहुत अच्छा कलर हो जाता है सब्जी का और स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस इसको इस तरीके से चलाते हुए मैं 2 से 3 मिनट पका लूंगी दही को। और दही देखिए पकता चला जा रहा है। इसी स्टेज में मैं डाल दूंगी इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। और आप देख पा रहे हैं दही हमने डाला है लेकिन दही बिल्कुल भी नहीं फटा है, बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। इस तरीके से दही को पकाएंगे ना तो दही कभी भी नहीं फटता है, चाहे आप कोई भी सब्जी बनाएंगे। दही को मैं और थोड़ी देर के लिए पका लूंगी, लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए दही को अच्छे तरीके से मैंने 2 से 3 मिनट लगभग कुल मिला के पका लिया है। अच्छे तरीके से ये गाढ़ा भी हो गया है और बस अब इसमें हम डाल देंगे पानी।
तो ये जो दही का बोल था इसी में मैंने पानी डाल दिया है लगभग 3/4 ग्लास। और बस अब इस ग्रेवी में हम एक उबाला आने देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे और जैसे ही उबाल आ गया इसमें सारे के सारे पापड़ रोल के जो पीसेस कट किए थे उनको डाल देंगे। इमीडिएट मैंने सारे पीसेस डाल दिए हैं और बस अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इन पीसेस को पकने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगता है। तो पानी की क्वांटिटी देखिए देख के डालिएगा, क्योंकि बेसन है और पापड़ है तो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। ढक दिया और कम से कम 5 से 6 मिनट इसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लिया। पकने के बाद में इसके ढक्कन को हटाएंगे और गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। देखिए कितनी शानदार पापड़ की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे। मैं गरम मसाला इस सब्जी में नहीं डालती हूँ, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। पापड़ रोल बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ये देखिए अंदर तक इसमें ग्रेवी भर चुकी है, अंदर तक ये जूसी हो चुके हैं, बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो चुके हैं बेसन में, यानी कि ग्रेवी में ये बेसन पक पक के। और ये देखिए रोल्स के अंदर अच्छे से ग्रेवी भर चुकी है। तो हमारी ये शानदार सी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। सब्जी बन चुकी है, एक तरफ मैंने रोटियां सेक ली हैं। चलिए गर्मा गर्म थाली सर्व करते हैं। तो सबसे पहले पापड़ रोल की सब्जी को सर्व करेंगे। देखिए लुक से ही कितनी शानदार लग रही है। ये रोटी, पराठा, पूरी, चावल जिसके साथ में भी आप खाना चाहें ना खा सकते हैं। सुपर टेस्टी लगती है गर्मियों में। और पास से दिखा रही हूँ, देखिए देखने में कितनी टेम्प्टिंग लग रही है, जितनी बढ़िया दिख रही है ना उससे कहीं ज़्यादा खाने में शानदार है। तो फटाफट से थाली लगाते हैं। सब्जी साथ में, आम का सीज़न है, आम रखा और मैंने और गरमा-गरम रोटियाँ। आप इसके साथ चावल को भी एन्जॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और अब मेरा फ़ेवरेट काम, मैं इसको टेस्ट करके बता रही हूँ। सुपर, सुपर, सुपर टेस्टी बनकर तैयार हुई है। पर आप तभी जान पाएँगे जब आप बनाएँगे। तो ज़रूर एक बार बना के देखिएगा, मन खुश हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की आसान सी सब्जी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।